हेलो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का डिपेंडेंस कई चीज फैक्टर्स के ऊपर होता है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस। तो जब डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है तो हम यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करके इसका वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे, जो हमारे इकोनॉमिक्स की कई सारी एग्जामिनेशंस के अंदर भी हमें हेल्पफुल रहता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यदि मैं डिमांड को डी नाम दे देता हूँ और प्राइस को पी नाम दे देता हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी, इसी को अपन बोलेंगे डी डी डिवाइडेड बाय डी पी। ये वाला डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड को, और ये वाला जो नीचे पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को। तो ये जो चीज़ हमारी है ये कहलाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई डी। अपन इस तरह से फार्मूला बना के इसको समझ सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं इस चीज़ को आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि डिमांड इक्वेशन दे रखा है D इक्वल टू 200 माइनस पी स्क्वायर, D इक्वल टू 200 माइनस पी स्क्वायर, और क्वेश्चन में दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको फाइंड करना है व्हेन P इक्वल टू, जब प्राइस दिया है 5। तो जब प्राइस 5 दिया है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए। डी डी डिवाइडेड बाय डी पी, मतलब इस डिमांड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर 200 माइनस पी स्क्वायर आ गया ये, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 200 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और जैसा कि आपको फार्मूला पता हो, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो ठीक इसी तरह से 0 माइनस पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2p, p के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं। तो डी डी डिवाइडेड बाय डी पी इक्वल टू 0 माइनस 2p, यानी कि फाइनली मेरे को मिला माइनस 2p। अब मैं यहाँ पर p का वैल्यू पुट कर देता हूँ, p कितना दे रखा है 5, तो ये आ जाएगा माइनस 10। तो ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू माइनस 10 आ गया। इज दैट क्लियर। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है कि जैसे जैसे डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड कम होगी। और वैसे भी ये रियल लाइफ सिचुएशंस में आपने देखा ही होगा कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो हमारी उस चीज़ की डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो ये इस तरह से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू।